नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज हम बात करेंगे बाबा नीम करोली के विषय में। तो दोस्तों, हमने ये एक सीरीज शुरू की है, बाबा नीम करोली से संबंधित रहेगी, उनके भक्तों से संबंधित रहेगी ये सीरीज। तो हम लोग यहाँ से प्रयास करेंगे, जो भी बाबा के भक्त हैं हम लोग उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे चमत्कार बाबा से जुड़े हुए लोगों के साथ होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से वो आप लोगों तक पहुँचा सके। तो मैं इसमें शुरुआत सबसे पहले अपने आप से खुद से करना चाहूँगा। मैं बाबा नीम करोली जी को अपने जीवन में गुरु के रूप में मानता हूँ और गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर होता है। तो मेरे जीवन में गुरु के रूप में मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ बाबा से जुड़े हुए, लगभग लास्ट ईयर शायद जून जुलाई के आसपास मैं बाबा से जुड़ा हूँ। और उससे पहले सिर्फ पता था कि हाँ ठीक है, बाबा एक बाबा नीम करोली का आश्रम है कैची धाम में, लेकिन सोचता था ये कैची धाम बाबा नीम करोली क्या है क्या नहीं है। तो कई बार कंफ्यूजन में रहता था। तो उनसे जुड़े हुए जो भी मुझे भक्त मिलते थे मैं उन लोगों से पूछता था, बात करता था, क्या आप लोगों के जीवन में ऐसे कोई चमत्कार हुए हैं अभी, आप लोग उनसे जुड़े हुए, आप लोग क्या मानते हैं, ऐसे क्या चमत्कार हुए आप लोगों के जीवन में। तो एक चमत्कार की उम्मीद मेरे अंदर थी कि मैं भी देखना चाहता था कि असल में चमत्कार होता क्या है, कैसा चमत्कार होता है, किस चीज को लोग चमत्कार कहते हैं और मेरा क्या मानना था इस चमत्कार के प्रति। तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, मैंने बाबा नीम करोली को अपने जीवन में जब से गुरु माना है तब से लेके मेरा जीवन ही बदल गया है। मैं 0 से 100 पर आ गया हूँ। आप लोग ये समझ लीजिए कि पहले कुछ वक्त में मैं बहुत टेंशन में रहा हूँ, परेशान रहा हूँ। हर किसी के जीवन में कुछ उसकी पर्सनल लाइफ होती है, बहुत सारे जीवन में संघर्ष जुड़े रहते हैं, तो वो जुड़े रहे। लेकिन कई बार जब आपके आगे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता खुलता है, होता है ऊपर वाले का, ईश्वर का। जो मेरे जीवन में वो रास्ता खुला बाबा नीम करोली के रूप में। जब से मैंने उन्हें माना मेरा जीवन बदल गया। दोस्तों, में एक छोटी सी घटना है, मैं आपसे आपके आगे कहना चाहूँगा। मेरा एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। मैं बेसिकली मुरादाबाद से हूँ और रहता मैं दिल्ली में हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, इसलिए मैं दिल्ली रहता हूँ। तो मुरादाबाद में मेरा एक स्विमिंग पूल है। एक बार वहाँ चोरी हो गई थी, चोर आए थे रात में, बहुत सारा सामान वहाँ से चुरा करके ले गए थे। अब मैं सुबह सुबह मैं अपने पूल पर पहुँचता हूँ, लगभग 4 बजे के समथिंग का समय था। तो मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि सब जो जनरेटर वगैरह था उसका सामान चोरी हो गया, लोहे का बहुत सारा सामान चोरी हो गया। तो दुख होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मेहनत का पैसा होता है, मेहनत से हम लोग सब चीज़ें अर्न करते हैं, इकट्ठा करते हैं और तब जा करके हमें किसी भी मैन्युफैक्चर एक चीज़ स्टार्ट करते हैं, कुछ काम स्टार्ट करते हैं। और जब आपका मेहनत का 1 रुपया भी अगर आपका नुकसान होता है या चोरी होता है तो बहुत बड़ी तकलीफ की होती है। कोई बात नहीं, चोरी हो गई, मैंने देखा, मेरा मन बहुत उदास हुआ। उसके बाद मैं वापस अपने घर आता हूँ। घर आने के बाद में लगभग 5 बजे का समय हो गया था। मैं आता हूँ अपने घर, मैंने बाबा के, मेरे घर पर फोटो लगी हुई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में अंत में शेयर करूँगा या शुरू में शेयर करूँगा। तो उसमें मैं आता हूँ, बाबा के फोटो के आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। और मेरे पूल के आसपास कुछ थोड़ा एरिया ऐसा है, वहाँ लोग नशे करते हैं। तो मेरे मन में एक व्यक्ति को लेकर के शंका थी, या तो फिर ये चोर हो सकता है या फिर ये चोर तक पहुंचा सकता है। तो मैंने बाबा के आगे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करी, प्रभु अगर मुझे ये व्यक्ति मिल जाए, ये इंसान अगर मिल जाए, तो या तो इसने चोरी की है या ये सामान दिलवा देगा, या फिर ऐसा हो जाए कि या तो ये पहुंचवा देगा चोर तक। तो मेरे मन में ये दोनों बातें मैंने बाबा से कह करके मैं सो गया। 1 घंटा होता है, 1 घंटे बीतने के बाद मेरे घर के पास से मेरी शॉप है, वहाँ पर वही बंदा जिसके लिए मैंने मन में धारणा रखी थी, वो बंदा आता है। और आने के बाद में बाहर मेरी शॉप पर बोलता है कि आशीष भैया को बुला दीजिए, क्योंकि वो जानता था मुझे भी, चोरी तो उसने कर ली थी, लेकिन उसके मन में कहाँ से प्रेरणा आई ये देखने वाली बात थी। अब वो आता है, आने के बाद में बोलता है आशीष भैया को बुला दीजिए। तो मेरे घर से मुझे बुलाने के लिए आते हैं कि कोई आया आपसे मिलने के लिए बाहर। अब मैं आता हूँ, मैंने देखा ये तो वही है, मैं उसे देख करके हैरान हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। एक चोर की जो प्रवृत्ति होती है वो चोरी करना होती है, ना कि वापस आना होती है। तो ये थी श्रद्धा और भक्ति की शक्ति। इस भक्ति की शक्ति ने चोर का भी मन बदल दिया, वो वापस आ गया। उसने सारा अधिकांश मुझे सामान मेरा वापस मिल गया, मुझे दिलवा दिया। उसने बताया यहाँ सामान है, सामान सारा मुझे मिल गया। और उसके बाद में मैंने देखा कि शक्ति का चमत्कार क्या होता है, भक्ति का चमत्कार क्या होता है। असल में जहाँ आपका भाव बहुत गहरा हो, आपका भाव साफ हो, स्वच्छ हो, आपका भाव, मन आपका साफ हो बिल्कुल, ठीक है, और आपकी भक्ति में वो शक्ति हो, तो ईश्वर स्वयं आपके पास आएंगे।
इस ऐसे ही मैंने देखा, इतना बड़ा चमत्कार ये मेरे साथ हुआ कि चोर वापस आ गया, सामान दे गया। इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए था। जितनी खुशी मुझे सामान मिलने की थी, उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि बाबा मेरे साथ है और जो मैंने उनसे कहा था सेम वही चीज़ हो गई। और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की लेकर के। और इस वीडियो को अंत करते हुए आप लोगों से विदा चाहूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे आपसे मिलेंगे ऐसे और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ हुए उन पर बात करेंगे, और लोगों के साथ हुए उन पर बात करेंगे। अगर आपके साथ भी कोई चमत्कार हुए हैं तो आप लोग भी मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, हम आप लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे। आपके साथ भी इस तरीके से हम लोग एक शूट करेंगे, लोगों तक आपकी जो भी आपके साथ चीज़ें हुई है वो पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।